क्या पशुपति पारस होंगे एनडीए से बाहर? क्या चिराग पासवान से पंगा चाचा को पड़ेगा महंगा? जहां बिहार की राजनीति में इस वक्त पशुपति पारस का अस्तित्व खतरे में है। दरअसल बीते ही दिन जिस तरीके से बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पशुपति पारस को नोटिस थमा दिया और नोटिस में साफ साफ लिखा है, सुंदर अक्षरों में लिखा है कि 7 दिनों के भीतर आप अपने दफ्तर को खाली कर दीजिए, वरना जबरन आपको खाली करवाया जाएगा, यानी जबरन आपको यहां से निकाल कर भगा दिया जाएगा। जहां इस वक्त पशुपति पारस को लेकर कई सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ी हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि जो भवन पशुपति पारस खाली करने वाले हैं वो भवन चिराग पासवान को मिलेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में भी पशुपति पारस को नजरअंदाज किया गया, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। उसके बाद से देखा गया कि चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई। लेकिन अब जिस तरीके से चिराग पासवान कहीं ना कहीं जो चाल चल रही हैं उसमें फंसते हुए पशुपति पारस नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं, कई बार उनकी मुलाकात हो चुकी है और ऐसे में ये नोटिस मिलना कहीं ना कहीं एक नए सियासी समीकरण को जन्म दे रहा है। आखिर क्या अब पशुपति पारस एनडीए से बाहर होने वाले हैं? क्या चिराग पासवान से पंगा लेकर पशुपति पारस ने बहुत बड़ी गलती कर दी, भूल कर दी? जी हां, ये वही दफ्तर है जहां पर रामविलास पासवान, जो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान दफ्तर चलाया करते थे, पार्टी का मोर्चा संभाला करते थे। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद से इस दफ्तर पर पूरी तरीके से पशुपति पारस का कब्जा रहा। पार्टी के तमाम जो सांसद थे, नेता थे, वो पशुपति पारस अपने कह सकते हैं कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद से देखा गया चिराग पासवान अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 5 सीटों पर जीत हासिल की, उसके बाद से जबरदस्त वापसी हुई चिराग पासवान की राजनीति में। उन्होंने एक अलग अपनी पार्टी भी बनाई और काफी हद तक अब उनकी पार्टी कमाल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से पशुपति पारस को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी नजरअंदाज किया गया, उसके बाद पार्टी के दफ्तर पर लगातार गाज गिरती हुई नजर आ रही है। क्या अब इस बात का यह संकेत है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं पशुपति पारस की जो पार्टी है उसको खत्म करके ही चैन लेंगे? क्या पशुपति पारस एनडीए से बाहर होंगे? क्या पशुपति पारस को साथ लेकर चिराग पासवान अब बिल्कुल भी भविष्य में साथ चलने वाले नहीं हैं? कई सवाल हैं। नाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं। नाजमीन, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने नोटिस थमाया है, 7 दिन के अंदर दफ्तर खाली करना होगा, वरना उसमें साफ साफ लिखा है कि जबरदस्ती आपसे खाली करवाया जाएगा अगर आप नहीं होंगे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जबरदस्ती खाली करवाने का जो नोटिस जारी किया गया है कि 7 दिनों का टाइम हम आपको देते हैं, ये एक तरीके से पशुपति पारस के लिए एक पहाड़ टूटने जैसा है। लेकिन आप पशुपति पारस को देखिए कि एनडीए के साथ तो हैं, लेकिन एनडीए के साथ का नारा कभी देते हुए नजर नहीं आए हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपने ये देखा होगा कि वो सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। मुझे 5 से 6 सीटें चाहिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। खासकर उन सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे जो चिराग पासवान को भी चाहिए थी, चाहे वो हाजीपुर विधानसभा सीट यहाँ पर हो, माफ कीजिएगा लोकसभा सीट हो, यहाँ पर तमाम लोकसभा सीटों पर वो चर्चा करते हुए नजर आए। लेकिन जो गठबंधन है, इस गठबंधन के तहत जो फैसला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तहत सुनाया गया था वो इस आधार पर ही था कि चिराग पासवान को सीटें दी गई और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए पशुपति पारस नजर आए, नाराज दिखाई दिए। उसके बाद चिराग पासवान को भी यहाँ पर नसीहत देते हुए नजर आए, आरक्षण के मुद्दे पर भी एनडीए को घेरते हुए दिखाई दिए। ये तक कहते हुए नजर आई कि अगर आरक्षण के मुद्दे पर पासवान समाज की बात करें, जब वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, जब अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार नीतीश सरकार से गुहार लगा रहे थे, चिराग पासवान की बजाय पशुपति पारस भी थे कि अगर उनकी सरकार कहना नहीं मानेगी तो वो कोर्ट तक जाएंगे। तमाम ऐसी बातें पशुपति पारस ने कही थी और आज यही पशुपति पारस हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले ही 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और पशुपति पारस ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमति से कोई फैसला नहीं होता है। तो अगर बीजेपी तय अनुसार उन्हें सीटें नहीं देंगी
तो बगावत करने के लिए भी तैयार हैं, और यही हम लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ा मौका मिल जाता है चिराग पासवान को। ये मुद्दा आपने बखूबी बताया कि जब पार्टी दो धड़ों में नहीं बटी हुई थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उस दौरान रामविलास पासवान के नेतृत्व में जो सरकारी बंगला अलॉट कार्यालय के रूप में आवंटित किया गया था या दिया गया था, यहाँ पर भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है, अब वो कहीं ना कहीं एक मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। उस दौरान तो पशुपति पारस रामविलास पासवान के साथ थे। जैसे ही रामविलास पासवान का निधन हो जाता है तो बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। जब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन करते हुए पशुपति पारस आते हैं, उसके बाद से ही एक जद्दोजहद शुरू हो जाती है। चिराग पासवान की तरफ से कहा जाता है कि ये हमारी पार्टी का कार्यालय है। पशुपति पारस इस कार्यालय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और आज ये हकीकत है कि ये मामला सिर्फ भवन निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस ही जारी नहीं किया गया है, बल्कि कोर्ट में ये मामला चल रहा है और कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होती हुई नजर आई। यानी कि एक बड़ा पेच फंस चुका है कि चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि जो उनका कार्यालय है या जिसमें उनके पिता की जो यादें जुड़ी हुई हैं, जो कार्य किया जाता था, आखिरकार पशुपति पारस ऐसे कैसे कब्जा सकते हैं, और पशुपति पारस से खाली करवाने की बात कही जा रही है। और जहां तक है नीतीश कुमार की बात, आप देखिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान में तनातनी रहती थी जब गठबंधन में नहीं है थे, लेकिन अब जब गठबंधन में हैं तो अब देखिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान हर मायनों में एक साथ नजर आते हैं। आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा सामने आया हो, कई ऐसे मामलों में अपनी सरकार को घेरा है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान नहीं गए हैं। पासवान समाज के विरोध प्रदर्शन के दौरान भी चिराग पासवान ने यह कहा था कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद हम न्याय जरूर दिलाएंगे। तो चिराग पासवान के समर्थन में नीतीश कुमार का उतरना, बीजेपी का उतरना, यह दर्शाता है कि खुद अब चिराग पासवान की पार्टी राज्य स्तर की पार्टी के रूप में देखी जाती है, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी अभी भी सिमटती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि हमने हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल के साथ वो देखा जब क्षेत्रीय स्तर की पार्टी होने का दर्जा उनसे छिन सकता है। तो ऐसे में पशुपति पारस भी चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि चुनाव ही नहीं लड़ पाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट भी नहीं दी, इनकी पार्टी का कोई जनाधार ही नहीं है। जो सांसद हैं वो भी चिराग पासवान से छीने हुए सांसद हैं, उनकी पार्टी से छीने हुए सांसद हैं, और आज वो भी कहीं नजर नहीं आते हैं क्योंकि चुनाव लड़ा नहीं, जीता नहीं, और विधानसभा चुनाव में अभी से अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ रही हैं और चिराग पासवान के समर्थन में पूरा एनडीए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दर्शकों, चिराग पासवान जिस तरीके से बिहार के समीकरण को साध रहे हैं और जिस तरीके से कहीं ना कहीं अपने विरोधी के तौर पर देखे जा रहे पशुपति पारस को हाशिए पर धकेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पशुपति पारस रामविलास पासवान के निधन के बाद से पार्टी की पूरी कमान अपने हाथ में लिए बैठे थे, और जिस तरीके से चिराग पासवान को नज़रअंदाज किया गया, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे कि चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। लेकिन चिराग पासवान अकेले अपने दम पर पार्टी को खड़ा करते हुए नजर आए, और आज उनके पास 5 विधायक भी है, कई राज्यों में वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी लगातार दरकिनार कर रही है और कहीं ना कहीं टिकट देने से भी इनकार कर रही है। नौबत यहां तक आ गई कि पशुपति पारस को यह कहना पड़ता है कि मैं 2025 का विधानसभा चुनाव सभी सीटों पर अकेले लड़ूंगा। इसके साथ ही झारखंड में भी वो चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, और ऐसे में पार्टी पर इस तरीके से गाज गिरना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।